हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है माँ काली आपके दुखों का विनाश करने वाली है, आपके दुखों का भक्षण करने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं माँ काली आपके दुखों का विनाश करने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। देखो, कार्ड्स हाथ में लेते ही शफल कर रही थी ना, एक बात दिमाग में आई। ये कार्ड मैं बाद में देखूंगी, उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरी इंट्यूशन क्या कह रही है। देखो, कई बार होता है कोई इंसान को धैर्य नहीं रखा जाता है और वो सब्र खो देता है। एक होता है ना कि उसको उस बात की जल्दबाजी रहती है कि उनकी लाइफ का ये दुख खत्म हो जाए, ये तकलीफ खत्म हो जाए, कोई खुशी उन्हें मिल जाए। इंसान की खुद की तरफ से कोशिशें होती है, ठीक है, या खुद की तरफ से इज्जत या खुद की तरफ से वो धैर्य खो जाने वाली बात जल्दबाजी होती है। लेकिन एक समय ऐसा बनता है, पता है, कि जब कोई इंसान को उतनी जल्दबाजी नहीं हो जितनी कि समय को जल्दबाजी हो, जितने की नियति को जल्दबाजी हो कि वो किसी इंसान की लाइफ में से ये सारे दुख को ख़त्म कर दे, या कोई खुशी अगर वो बच्चा डिजर्व करता है ना वो ला कर दे। रीडिंग में अभी जैसे कार्ड शफल करते टाइम ना एक जल्दबाजी वाली जो बात है ना, वो भाव थोड़ा फील हुआ। जल्दबाजी आपको नहीं, क्योंकि आपको होती है तो मैं आपको बताती हूँ कि ये जल्दबाजी आपकी एनर्जी की तरफ से फील हो रही है, लेकिन ये जल्दबाजी आपकी तरफ से नहीं है, ये है डेस्टिनी की तरफ से। अब देखते हैं कार्ड क्या कहना चाहता है। ओके, फोकस। देखो, जो पाना चाहते हो, बिल्कुल कहता ना, उस पर अपना फोकस रखना है। जैसे कहा ना, अभी जस्ट कार्ड भी बाद में देखा आपके सामने, पहले ही इस बात के बारे में मेरी इंट्यूशन ने कहा आपको शायद उतनी जल्दबाजी नहीं होगी जितनी समय को जल्दबाजी है, अब कोई आपके कार्यों को पूर्ण कराने में या फिर आपकी कोई ख्वाहिश को पूरा कराने में। ये पक्का है गाइस कि बहुत जल्द, नियर नियर में ही आपका कोई लाइफ का बहुत बड़ा बर्डन दूर होगा। लाइफ की बहुत बड़ी चिंता जो है वो दूर होगी, क्योंकि जाने अनजाने में आपके साथ चीज़ें बहुत अच्छी हो रही है। देखो, मैं आपको कह रही हूँ कि आप अपने टारगेट को बांधे हुए रखना। देखो, एक पहले रीडिंग में बात बताई थी कि धनुष में तीर जो है ना वो साधा हुआ है, और वक्त आपको एक ऐसा मौका लाकर देगा कि आपको उस मौके को पहचानना, उस क्षण को पहचानना है और अपने तीर को साधने के लिए, है ना, वो छोड़ना है, ये करना है। ये उसी के बारे में बताया जा रहा है गाइस। आज समझ लो कि उस रीडिंग का और आगे का आंसर जो है ना इस रीडिंग में आएगा कि ये समय ऐसा बन रहा है जब आप उस तीर, अपने तीर जो है ना वो छोड़ोगे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। मतलब काम जो है ना, मतलब काम पूर्ण होने की संभावनाओं के बारे में बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है गाइस। यहाँ पर आपको सचेत किया जा रहा है, आपको इंगित किया जा रहा है, तैयार रहो, रेडी रहो। पल आने वाला है वो वाला, जब आपकी जीत होती है। पल आने वाला वो जो आप टारगेट को पूरा कर लेते हो। और जो अभी समझा रही थी, जाने अनजाने क्या हो रहा है पता है, आप एक काम बहुत अच्छा कर रहे हो। कभी कभी कहते हैं ना कि हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। ओवर थिंकिंग आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा आती है ना, यही ओवर थिंकिंग देखो आपकी कहीं ना कहीं अच्छा काम कर गई। कैसे? अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने टारगेट को पूरा करने के लिए आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है। कैसे होगा, किस प्रकार होगा, होगा तो मैं ये करूँगी, वो करूँगी। मतलब बहुत अच्छे ख्याल भी आ रहे हैं आपको। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव ही सोच रहे हो, पर ये कहीं न कहीं आपकी ऊर्जा जो है ना, आपकी इच्छा को मालिक के सामने प्रस्तुत कर रही है। और उस पर बिना कोई दबाव, बिना कोई टेंशन आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो। हाँ, प्रार्थना करी होगी आपने, कइयों बार करी होगी। अभी के समय में ये नहीं कर रहे हो। अभी के समय में आप सोच विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हो अपने टारगेट को लेकर। और वो कहीं न कहीं आपकी ऊर्जा, आपकी इच्छा को मालिक के सामने पेश कर रही है, मालिक मुझे ये चाहिए। अब जाने-अनजाने ये मैनिफेस्टेशन ही हुआ, जाने-अनजाने आपकी ऊर्जा का आपको खुद को सपोर्ट मिलना यही हुआ, और आपको पता ही नहीं आपकी ऊर्जा आपके लिए काम कर रही है, वर्क कर रही है।
है ना। रीडिंग में कितनी बार आया, आपकी ऊर्जा औरों के लिए काम कर रही थी, लोग इसका फ़ायदा उठा जा रहे थे, लेकिन यही ऊर्जा आपके लिए काम करती वो देखना। इसका उत्तर ये है कि आपको खुद को भनक तक नहीं है और आपकी ऊर्जा आपकी मदद कर रही है। और ये बिल्कुल इतने अच्छे से काम होगा, कोई इतना अच्छा टारगेट पूरा होगा, आप कहोगे कि ये क्या चमत्कार हुआ मालिक। जितना भयंकर मुझे चिंता थी, उतनी आसानी और सरलता से मेरा काम बन गया, है ना। इसके बारे में कहा जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी एक ब्लेसिंग कह सकते हैं गाइस, कि माँ काली आपके लिए क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ पर से नकारात्मकता को ख़त्म कर रहे हैं, आपके दुखों का विनाश कर रहे हैं, सबसे पहले आपके बर्डन को ख़त्म करके। आप देख लेना, आपके सर में जो भारीपन होता है ना, वो भारीपन आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपको फील नहीं होगा, आपको बहुत हल्का हल्का फील होगा। एक आपके सीने में एक घुटन जैसी है, पता है, आपको ऐसा लगता है जैसे, एक होता है ना कभी कभी इमोशनल सीन देखकर या छोटी छोटी चीज़ों पर जल्दी रिएक्ट हो जाने वाली बात, या फिर अकेले बैठे हो, पास्ट की एनर्जी कोई याद आती है बात, तो जल्दी से इमोशनल हो जाते हैं, रोना आ जाता है, वो वाली चीज़। ये क्या है, कोई बच्चा सीने में बहुत भारी घुटन लेकर बैठा है, जो किसी को व्यक्त नहीं कर सकता, ना कर पा रहा है, और अगर कभी किसी के सामने व्यक्त करी है तो उस बात को लेकर मिसयूज़ आपका हुआ है। हाँ, थोड़ी देर के लिए सिंपैथी मिल गई आपको, लेकिन आपको उसका भी भुगतान अच्छा खासा करना पड़ा। तो आप अब तौबा करते हो, कान पकड़ते हो कि नहीं जी, अब तो कुछ भी हो जाए, अपनी पीड़ा किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि लोग अ, उस पीड़ा का भी फ़ायदा उठाने का ताक में रहते हैं। ये चीज़ आपने समय से बहुत अच्छे से सीखी है गाइस, और सच में यही परिपक्वता आप में आई है। तो आपके दिल में ना एक घुटन है, वो घुटन जो है ना, ये माँ काली जो क्या करेंगे, आपके उस घुटन को दूर कर लेंगे। आपके सीने पर इतना हल्कापन आपको फील होगा, मतलब ऐसा हल्कापन आपको कभी भी फील नहीं हुआ होगा गाइस। इतनी सरलता, इतनी शांति आपको फील होनी है अपनी बॉडी में। सॉरी गाइस, कॉल आ गया था, माफ़ करना। अ, समय आपको आपका काम बनाने के लिए खुद उतावला है ना। तो अब आप अपने टारगेट को फिक्स रखना गाइस, और इस बात के लिए रेडी रहना कि कुछ बड़ा कमाल आपकी लाइफ में होने जा रहा है। माँ काली वाकई में आपके दुख का, आपके ऊपर जो एक बर्डन है उसको दूर करने में आपकी मदद करेंगे। जो मैं ये कहने वाली थी ना, कि ये आपके सर में एक भारीपन रहता है, किसी प्रकार का एक दबाव रहता है गाइस, कि घर में बैठे हो ना, तो एक एकाग्रता का नहीं लगना, काम को करने में थोड़ी देरी, थोड़ी विलम्ब हो जाए, ऐसी चीज़ें भी आपको फील होती है। मतलब किसी न किसी प्रकार से, एक तो देखो बर्डन कि कोई काम आपका कब बनेगा इस बात को लेकर, और दूसरा ये थोड़ी सर में एक भारीपन, एकाग्रता, जो एक कहाँ सीने में घुटन जैसे, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रही थी। माँ काली आपको आपकी हेल्थ को भी ठीक करने वाले हैं, और ना केवल हेल्थ को ठीक करेंगे, आपकी तकलीफ को दूर करने में आपकी बहुत बड़ी मदद करेंगे। देखना, सच में अब आपके काम किस तरीके से बनते हैं, आपकी इच्छाएं किस तरीके से पूरी होती है वो देखना। क्योंकि अब क्या है, जैसे मैंने एक बात बताई ना अभी, ये एक कि आप जाने अनजाने उस बात को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हो, सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, आपका ध्यान वहाँ जा रहा है, आपकी ऊर्जा वहाँ पर जा रही है ना। इसका मतलब क्या है, देखो, मतलब बहाने बन रहे हैं, आप विचार भी कर रहे हो तो वो चीज़ें फलकर आपके लिए आ रही है ना। आप अच्छा सोच कर देखो, अच्छा विचार करके देखो, कुछ अच्छा प्यारा सोच कर देखो आप अपने लिए। देखो, अगर समय का साइन अगर मिल जाता है कभी ना, है ना, नोटिस करने की कोशिश किया करो गाइस, हर एक चीज़ को नोटिस किया करो, कि अगर आपके साथ इतनी अच्छी चीज़ें हो रही है कि आपको सोच रहे हो कुछ अच्छा हो रहा है, तो अच्छा सोचना चाहिए, उस टाइम अच्छा बोलना चाहिए। और उस टाइम परिस्थिति क्या बनती है पता है, जानबूझकर आपको गुस्सा दिलाने वाली या आपकी वाणी को खराब करने वाली स्थितियाँ बनती है। या तो किसी के साथ क्लेश हो जाता है, या किसी के साथ तालमेल गड़बड़ हो जाता है, कुछ भी होता है, या थोड़े परेशान हो जाते हो आप। लेकिन उस एनर्जी में कभी भी खुद के बारे में गलत नहीं बोलना, इन दोनों एनर्जी को साथ में लेकर चलना, कि इस ये समय ऐसा है, मैं अच्छा सोच रही हूँ, अच्छा बोल रही हूँ, तो वो फल रहा है। और ऐसी स्थिति में अगर थोड़ी परेशान करने वाली स्थितियाँ होती है, तो मुझे अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है। और फिर भी मान लो सपोज गुस्सा आ गया आपको, प्रस्फुटित हो गया, है ना, बिल्कुल ऐसे कि आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते,
तब भी आप ये दिमाग में रखना, मेरा समय ऐसा चल रहा है कि मेरा अच्छा कहा हुआ, अच्छा सोचा हुआ फल सकता है। मान लो किसी के सामने नहीं कह सकते, मन में तो कह सकते हो ना, मेरी लाइफ में ये अच्छा हो रहा, मेरी लाइफ में ये अच्छा हो रहा, गुस्से में भी अच्छा बोल दो। समझ रहे हो ना? लाइफ में कभी गुस्सा आएगा ही नहीं, देखना उसके बाद में, ये देख लेना आप। हंसी आएगी, उल्टा देखना कब गुस्सा शांत हो जाता है, खुद का गुस्सा किस प्रकार से शांत करते हो ना, ये अनोखा जो है ना तरीका कमाल करता है जो, देखो आप खुद को खुश करना सीखो गाइस। सच में लाइफ बहुत प्यारी है और हम कर सकते हैं, है ना? इतनी तो हुई है ना, और हो जाएगी। करेंगे, कोशिश करेंगे, जब तक ठीक नहीं होते तब तक कोशिश करेंगे और हो जानी है। ये देखो, ट्रस्ट रखो मेरे शेर, ट्रस्ट रखो। अब एक वो कहावत है ना, दिल्ली दूर नहीं, है ना बिल्कुल कुछ ऐसा है, पहुंच गए मंजिल तक, थकते हारते शिकायत करते, मतलब किस तरीके से, सच कहूँ ना, रीडिंग में एक बात बताई मैंने, आगे चलकर खुद को शाबाशी दोगे मेरे शेर, और एक शाबाशी मेरी तरफ से भी बनती है, अपनी पीठ को थपथपाना अच्छे से, है ना? देखो, ट्रस्ट रखो मेरे शेर, आपकी लाइफ में कुछ जैसे हिडन ब्लेसिंग है, कुछ ऐसे अनजान मोमेंट है गाइस, अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स हैं जो आपकी तकदीर आपके लिए लेकर बैठी है, जिनसे आप अनभिज्ञ हो और जिन पर ट्रस्ट, एक कहता है रत्ती भर का नहीं होना, वो है आपके साथ। आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ों को लेकर आपको ट्रस्ट कतई नहीं है, यूं परेशान हैरान हो आप, है ना? लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है बिलीव रखना मेरे शेर, बिलीव रखना। भले शिकायत हुई है आपको, भले कुछ भी आपको बुरा फील हुआ है, जो कुछ भी है, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में आपने जो चाहा वो आप पा कर रहोगे। यहाँ पर फोकस का मतलब केवल टारगेट को फिक्स करके उसे प्राप्त करने को नहीं है। आपकी लाइफ की कोई भी ख्वाहिश है गाइस, कभी भी भूले भटके ही सही, आपने एक छोटे स्तर पर भी कोई चीज़ सोची है ना, कि मालिक ये मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा है ना? केवल सोच या विचार किया होगा ना आपने, आपको वो भी मिलेगा, है ना? अगर आपने बेवजह के कर्मों का भुगतान किया है, तो आपके बेवजह के कर्मों का जो भुगतान किया ना, उनका भुगतान भी समय ला कर देगा आपको, उसका भी भुगतान किया जाएगा। हुआ कैसे? समझ रहे हो ना? यानी आपके भाग्य में खुशी लिखी हुई है तो वो तो आपको मिलकर ही रहेगी। आप ट्रस्ट रखो, आपका मन चाहा जो भी आप चाहते हो, आपकी ख्वाहिशों को पूरा करने का समय आया। परफेक्ट टाइमिंग कहता है ना, ये लाइफ की वो चीज़ें चल रही है। बस यहाँ तक में ही आपको वेट करना था, ऑनेस्टली कहूँ, क्योंकि कईयों बार बताया आपको कि जनवरी से समय का परिवर्तित होना, अब जैसे पता है काफ़ी सारे लोगों में इतनी बेसब्री होती है, अभी तक मैं हुआ नहीं, अभी तक मैं हुआ नहीं। कभी कभी देखो, एक बात आपने भी नोटिस करी होगी, गलत होता होना होता है ना, अगर 2 दिन का वक्त बताएंगे, 1 दिन में हो जाता है, 1 घंटे में हो जाता है। अच्छा होने का बताते हैं ना, तो 1 दिन का कहते हैं ना, तो 1 दिन से ज़्यादा भी लग जाता है, कभी थोड़ा उससे ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। समझ रहे हो ना? अच्छा बनने में थोड़ा समय लगता है, सही चीज़ें होने में सही टाइम लगता है ना? बिगाड़ा होने में समय नहीं लगता गाइस। आपको ये बताएं, जनवरी से चीज़ें बदली है गाइस, फरवरी से और ज़्यादा, और मार्च का तो कहना ही क्या। और जैसे कईयों बार बताया है, अगर आपके कर्म सही है, सच्चे हैं, नेक है, पाक है, तो मेरी पवित्र आत्माओं, बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है। आपकी लाइफ की छोटी से छोटी खुशी का ख्याल माँ काली ने रखा है, और माँ काली आपके हर एक क्षेत्र में, लाइफ के कोई भी क्षेत्र जो है ना, वहाँ का दुख जो है वो ख़त्म कर देंगे। उन पर ट्रस्ट रखो। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि अब में से कई सारे लोगों का ध्यान जो है ना, इन 3-4 साल में माँ काली की तरफ झुकाव जो है ना, बहुत ज़्यादा गया है। माँ काली को मानना ये हो रहा है, ये आप जिनको भी मानते हो, लेकिन एक स्पेशली ये बताया गया मैसेज है ना, ये मैं बता रही हूँ क्योंकि रीडिंग सभी के लिए है ना, तो आप जिनको भी मानते हो उनके प्रति आस्था आपकी प्रगाढ़ होना, इसके बारे में, यानी स्पिरिचुअल तो हो ही आप। और क्योंकि माँ काली है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत बड़ा और बड़ा पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं किसी बच्चे का। क्योंकि आपने खुद ने भी देखा होगा, जैसे हम सीरियल में वगैरह देखते हैं, थोड़ा हमें भी पता है
कि माँ पार्वती से माँ काली का ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से हुआ, है ना। वो अंधकार को दूर कर देते हैं, वो न्याय को लेकर आते हैं बच्चों के लिए, है ना। ये क्या करते हैं, एक किसी इंसान की पर्सनैलिटी को बड़ा पावरफुल बनाते हैं और पावर में लेकर आते हैं। यानी माँ काली ने सोच रखा है वो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाकर रहेंगे, आपकी लाइफ के अंधकारों को दूर करके रहेंगे। और अगर आपके शत्रु है जिन्होंने बहुत बुरे हद तक में आपको परेशान किया है, उनको भी उनके कर्मों का फल देंगे। यानी माँ काली बख्शने वाले नहीं हैं, आपकी लाइफ में जो भी दुख का कारण बने हैं ना, उन कारणों को ही हटा देंगे, ठीक है, ताकि आपकी लाइफ में सुकून आए। बस आप ट्रस्ट रखो गाइस, क्योंकि कई बार आप ना उम्मीद हो रहे हो, कई बार आप में ऊर्जा आती है एक साहसी वाली, और कई बार वापस से एक कमज़ोर होने वाली, कि आपका सहायता करने वाले कोई नहीं, आप बहुत कमज़ोर हो, या मुश्किल समय में किसी ने भी साथ नहीं दिया, ये आपके मन में आता। कभी कभी ईश्वर से भी शिकायत होती है कि वो भी साथ नहीं देते, लेकिन कहा ना, नहीं गाइस, ये परफेक्ट टाइम चल रहा है, परफेक्ट टाइम। ये नहीं 2-4 सप्ताह बाद, ये नहीं 2-4 सप्ताह पहले का था, नहीं, ये जो समय चल रहा है ये है परफेक्ट टाइम। कभी भी कुछ भी अच्छा हो सकता है, उसके बारे में कहा जा रहा है। तो आपकी लाइफ में कुछ चमत्कार जैसे होने के बारे में, कोई बड़ी अच्छी बात आपकी लाइफ में होने के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। ओके, अलाइनमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी। ओके गाइस, देखो यहाँ पर एक बात कही जा रही है, यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है। कहा जा रहा है कि लाइफ में थोड़ी चीज़ें, थोड़े मामलों में लचीलापन रखना चाहिए। कई बार चीज़ें हमारे ही हित में होती हैं, हमें समझ में नहीं आती। देखो यहाँ पर पहले से कहा जा रहा है, आप अपनी यात्रा पर बिल्कुल सही हो, अलाइनमेंट आपकी लाइफ में आएगा। और अब समय ऐसा है जो सुख की तरफ ही आपको अग्रसर करेगा, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। जो जो परिवर्तन जिस प्रकार से होता है ना, गो विद द फ्लो। केवल मात्र आपको वाटर की एनर्जी दिखने का सेंस क्या है, कि जिस तरह पानी अपनी धार, अपनी बहाव खुद बना लेता ना, उसी प्रकार अपना बहाव बनाते चलते चलो। आपको अब अपनी तरफ से विचार या बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं है। रीडिंग की अगर सबसे महत्वपूर्ण बात अगर कही जाए कि रीडिंग हमें क्या कहना चाहती है, रीडिंग हमें ये कहना चाहती है कि आपके ऊपर रखा सर पर जो ये बर्डन का टोकरा था ना, वो मालिक ने अपने पास ले लिया। चाहे आपने कितना भी ओवर थिंकिंग से खींचने की कोशिश करी, लेकिन मालिक ने उस बर्डन के टोकरे को खुद के पास रख लिया है। आपको अब निश्चिंत हो जाना है। अब कुदरत खुद परिस्थितियों को क्रिएट कर कर के आपके काम को बनाएंगे, आपकी लाइफ में खुशी ला कर देंगे। परफेक्ट टाइम चलता है ना, परफेक्ट टाइम चलता है ना, तब इंसान की सोच से काम नहीं होते हैं, मालिक की सोच के आधार पर काम इस तरीके से बनता है। अगर आपने अच्छा सोचा तो वो अच्छा फल कर आ जाता है, समझ रहे हो ना। मालिक खुद परिस्थितियों को क्रिएट करते हैं, समझ रहे हो। तो ये समय ऐसा है, थोड़ा लचीलापन रखना। समय की मांग क्या है, समय क्या कहना चाहता है, किस बात को प्राथमिकता पहले देनी है, किस बात के बारे में विचार पहले करना है, इन सब चीज़ों के प्रति अपनी प्राथमिकता, अपने लचीलापन जो है ना, ये रखना गाइस, है ना। थोड़ा सा अपनी एनर्जी में बैलेंस रखना का है, शांत रहने की कोशिश करना, क्योंकि शांत रहोगे ना, चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएगी, समय किस तरीके से आपके फेवर में काम कर रहा है। टोटल फेवर में रहकर काम करना, और लाइफ की इतनी आसानी आपने कभी भी इतनी आसानी से नहीं देखी है। मतलब आपने ये लाइफ की आसानी तो कतई नहीं देखी है गाइस, जिस तरीके से अब देखोगे आप, है ना। देखो यहाँ पर भी लॉइन की एनर्जी, यहाँ पर ये एनर्जी, ओके, चेंज देख लो। जब लाइफ में अलाइनमेंट के साथ चेंज आने वाला होता है और लाइफ आपको आगे की तरफ बढ़ाती है ना, पीछे की तरफ नहीं धकेलती। यानी क्या है, ग्रोथ, प्रोग्रेस, उन्नति, जो भी समृद्धि या यश प्राप्ति आपको मिलनी है ना, वो एक अलग लेवल पर मिलना आपको। चेंजेस बड़े सकारात्मक स्तर पर आते हैं, वो लाइफ में आगे की तरफ बढ़ाते हैं। और जब चेंजेस बुरे आते हैं, तब वो क्या करते हैं, किसी इंसान को पीछे धकेल देते हैं, चाहे वो रिश्तों में पीछे धकेल दिया जाए या फिर करियर को लेकर, समझ रहे हो ना। लेकिन ये लाइफ में ऊंचाई की तरफ बढ़ाने के लिए और आपकी
जो भी परेशानी के कारण बनने वाली चीज़ें हैं, इंसान हैं, उनसे आपको दूर करना, उनसे आपको कहीं आगे बढ़ा देना। क्योंकि यहाँ पर हॉर्स की एनर्जी जो होती है ना, वो अपने आप में एक सक्सेस के बारे में बात करती है कि दौड़ती हुई सक्सेस आपके पास आए। यानी आपने पहले मेहनत कर रखी है, लेकिन मालिक को पता है आपने मेहनत कितनी कर रखी है। तो इस समय में आपके लिए मौके भी ऐसे आने जो जल्दी जल्दी से आपको सफलता दिलाए। हॉर्स की एनर्जी ओनली एकमात्र जो होती है ना, ये क्या करती है, सक्सेस के बारे में बात करती है। लेकिन इसका इस तरीके से शो होने का सेंस क्या है? स्पीड से काम बनना, शीघ्रता से काम बनना। यानी एक काम के बनने का अगर समय 2 दिन है ना, वो 2 दिन में ही बन सकता है, उससे पहले नहीं बन सकता। लेकिन ये आपकी किस्मत की प्रबलता, ये समय का परफेक्ट टाइम, वो 2 दिन के पहले नहीं बन सकता ना। ये अनोखी चीज़, अनोखी घटना आपकी लाइफ में होनी कि वो एक दिन में बन जाए, जहाँ पर यूनिवर्स के इतने सारे हाथ जो है ना, उस काम को बनाने में मदद कर जाए, आपको खुशी लाने में मदद कर जाए। ये अनोखी चीज़ें जो है ना, ये आप अपनी लाइफ में देखोगे और तब अपनी किस्मत का धन्यवाद करोगे और अपनी किस्मत की प्रशंसा करोगे। बताया था ना, आप वही इंसान होगे जो अपनी किस्मत की तुलना किसी के साथ करना पसंद नहीं करोगे। क्योंकि ये अनोखी चीज़ें आपने लाइफ में कभी नहीं देखी। आपने ये देखा है कि आपका बनता काम डिले में गया है कईयों बार, कितने सालों तक आपके साथ ये चीज़ रही होगी कि आपको डिले के सामना करना पड़ा है कि आपका 2 दिन में बनता काम जो होता है ना, वो आगे बढ़ जाए। लेकिन अब समय किस प्रकार का बन रहा है कि आपका 2 दिन में बनने वाला काम 1 दिन में बन जाए। ये अनोखी घटना आपने कभी नहीं देखी है गाइस, और ये चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगे। ये चेंजेस इतना प्यारा सा जो है, ये आपकी लाइफ में आएगा। इसके बारे में कहा जा रहा है। अभी कहोगे मैम अभी तक मैं तो कभी नहीं देखा। हाँ, कभी नहीं देखा आपने, अपनी किशोरावस्था में नहीं देखा होगा, बचपन में नहीं देखा होगा, ठीक है, बड़े हुए तब नहीं देखा होगा आपने। लेकिन अब ये आपकी लाइफ में पहली बार ऐसी स्थितियाँ बनेगी गाइस, जहाँ पर ये चीज़ें देखोगे आप। इस वजह से कहा ना, अपनी किस्मत की तुलना कभी किसी से मत करना। आपकी किस्मत किस समय में कितनी प्रबल प्रगाढ़ता लेकर बैठती है, ये आपको भी नहीं पता है ना। किस्मत का ज़बरदस्त तरीके का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। रिलैक्स हो जाओ, आपको कुछ करने की कतई आवश्यकता नहीं है। अब समय करेगा, अब आपकी किस्मत करेगी। देखना, आप बस देखो कि अब क्या चीज़ें परिवर्तित होती है, अब क्या चीज़ें आपकी फेवर में आती है, किस तरीके से होता है, किस तरीके की सिचुएशन बनती है। बस नोटिस करते जाओ और उसके आधार पर अपने वर्क करो, है ना, अपने कर्म करते जाओ। सब कुछ वैसा हो जाएगा जैसा आप चाहते हो। यानी यूँ कह लो, ये जो समय बना हुआ है ना, ये बहुत बड़े न्याय का बना हुआ। अब न्याय केवल उन बातों को लेकर नहीं कि लोगों ने आपके आपके साथ गलत किया वगैरह, ये नहीं। आपकी लाइफ को सुधारने को लेकर न्याय का है, कि आपकी लाइफ जो है ना, एक ट्रैक पर आ जाए, एक स्टेबिलिटी मिल जाए आपकी लाइफ को। आपकी लाइफ को लेकर हर एक दिन जो चिंताएं रहती हैं, उन चिंताओं को ख़त्म कर दिया जाए, ताकि आपके पास एक चीज़ रहे, एक शांति रहे लाइफ को लेकर, कि आप उठे, आपको अपना जीवन यापन करना है, पैसा कमाना है, घर चलाना है, बस ये वाली चीज़ें। कोई टेंशन वाली बातें जो आपको इर्द गिर्द घेरे, आज क्या होगा, आज क्या नहीं होगा, ये चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी आपको। समझ रहे हो ना, इतना पीस, इतनी शांति की मॉर्निंग में उठो ना, तो वहाँ चिंता ना हो आपको, आपका दिल शांत एकदम सुकून से भरा हुआ हो। उसके बारे में कहा जा रहा है। ये बहुत बड़ी चिंता है जो समय आपकी लाइफ से निकल रहा है। देखना, अब एक चीज़ आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेगी। एक होता है कि अ, जैसे मैं कैसे समझाऊँ, चींटियाँ जो होती है ना, घर बनाने लग जाती है। मतलब चींटियाँ ज़्यादा इकट्ठी होने लग जाती है घरों में। और जब ऐसी चीज़ें होती हैं ना, तब आप देख लेना, उस घर में क्लेश बहुत ज़्यादा बनते हैं। उस घर में बनते काम थोड़ी देरी विलम्ब इस तरीके से लगते हैं, ऐसे होने लगते हैं, परेशानियाँ थोड़ी क्रिएट होने लगती है। अब देख लेना, इन चीज़ों में आपको थोड़ा फर्क देखने को मिल जाएगा। अब ये देखो, जीव हत्या करना ये गलत है, ठीक है, लेकिन ना कभी ऐसी चीज़ें हो भी जाती है ना, तो कभी जीव हत्या नहीं करनी, कोशिश यही करनी है अपनी, ठीक है। और दूसरी बात कि इनका, इन जीवों की वजह से कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता। ये समय जो है ना, इन जीवों के आधार पर आपको संकेत देता है। जैसे बर्ड्स के आधार पर, उन्हें उनके पंखों के आधार पर, फेदर्स के आधार पर ना हमें संकेत देता है ना, बिल्कुल ये जीव उसी का काम करते हैं। तो गलती इन जीवों की नहीं होती। तो कभी भी अपना रोष जो है, अपना गुस्सा जो है ना, इन जीवों पर कभी मत निकालना, ठीक है, ये ध्यान रखना।
क्योंकि इन जीवों की वजह से, इनकी सेवा करने से ही हमारे काफ़ी सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं, है ना। ओके, प्योरिफिकेशन। लीडरशिप ये है आप में। ओके। आप में जब कॉन्फिडेंस आएगा ना, आप खुद समझोगे गाइस कि आप में लीडरशिप क्वालिटी कितनी है। जैसे कहा ना, एक भारीपन सर का हटते ही आपकी एकाग्रता लगेगी, एकाग्रता लगते ही आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होना, वो देखना। आपकी खुद की पर्सनालिटी देखना कितनी अच्छी, आपके कपड़े पहनने के तौर तरीके, आपके बात करने के तौर तरीके, हर एक में बदलाव आपको देखने को मिलेगा। और समय लेकर आएगा गाइस, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी का कार्ड आया ना, ये कहता है चेंज होगा, है ना। थोड़ा चेंज हो सकता है, आपको थोड़ा नया नया लगे, लेकिन ये चेंज ऐसा नहीं कि आपको बुरा फील करवाएगा या आपको एक बार धक्का दे लाइफ में, ऐसा हो नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप जो भी परिवर्तन होंगे ना, पहली बात तो आप दिल से उन्हें एक्सेप्ट करोगे, आप सर हर खुशी खुशी उन्हें एक्सेप्ट करोगे, और आपकी लाइफ में सकारात्मक चीज़ें होंगी गाइस। परिवर्तन बुरे नहीं होंगे, लेकिन एक होता है ना कि इंसान 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में रहे ना, कि कोई अच्छी चीज़ आने वाली होती है ना, तब लोगों के साथ एक बहुत बुरी बात होती है। जो मैं है जो बताऊँ आपको, ये बहुत गलती में होती है कि पूरी लाइफ इतना आप तकलीफ़ में बिताए हो, और कभी लाइफ आप पर मेहरबान होने की कोशिश करे ना, तब आपकी एनर्जी जो होती है ना, उसे थोड़ा-सा दूर करने की कोशिश करती है। उसे उसे स्वीकार नहीं करती, वो परिवर्तन नहीं लेकर आती खुद में, कि उस एनर्जी को एक्सेप्ट कर ले। यहाँ पर उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये नहीं सोचना कि नहीं अब तो क्या मिलेगी। अगर ऐसा दिमाग में ख्याल आता है या ना उम्मीद होते हो ना, शब्दों पर लेकर मत आओ। मन में चल रहा है चलने दो, शब्दों में मत लेकर आओ, है ना। वो अपने आप कम से कम आपकी ऊर्जा उन चीज़ों को एक्सेप्ट तो करे, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लीडरशिप क्वालिटी आप में आएगी। आप जिस तरीके से बात करते हो, जिस तरीके से लोग आपसे प्रभावित होते हैं, आपसे बड़े उम्र के लोगों से जो आपको सपोर्ट चाहिए, वो खुद स्वतः आपको सपोर्ट मिल जाए, उसके बारे में कहा जा रहा है गाइस, ठीक है। और आपकी खुद की ऊर्जा जो है ना, क्रिएटिविटी जो है ना, ये आपको वंडर करेगी गाइस। क्योंकि जब सुकून और एकाग्रता आपको मिलेगी ना, तब देखना आपकी क्रिएटिविटी उभर कर आपके सामने आएगी। आपके दिमाग में इतने अच्छे अच्छे आइडिया आएंगे, फिनेंशियल मैटर को लेकर, आर्थिक सोर्स को लेकर, कि मुझे ये करना चाहिए, इससे मैं तरक्की पा सकती हूँ, पा सकता हूँ। क्योंकि देखो, यहाँ पर कुदरत मेहरबान तो आप पर होने वाली है, ये तो बात है। माँ काली की कृपा आप पर होने वाली है, ये बात पक्की है। लेकिन साथ में आपकी क्रिएटिविटी को भी उभर कर लेकर आना, क्योंकि लाइफ ये चाहती है कि आपकी लाइफ को स्टेबिलिटी दी जाए, आपकी लाइफ में एक ठहराव लेकर आए खुशियों वाला, है ना। तो उसके लिए प्रयत्न आपके नहीं, पर समय के चल रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो ये उसके बारे में कहा जा रहा है कि आपके करियर में आपको अच्छा परफॉर्मेंस दिलवाने के लिए आपकी जो क्रिएटिविटी है ना, वो आपके सामने लेकर आई जाएगी, स्किल्स आपकी खुद के सामने लेकर आई जाएगी। आप खुद देखना, आपकी बुद्धि इतने अच्छे अच्छे आइडिया आते हैं, वो देखना, आप खुद हैरान हो जाओगे कि मेरे खुद के समझ में अपने आप कैसे चीज़ें आ रही है। कोई समझाए तो समझ में आए, स्वतः मुझे कुछ चीज़ें कैसे समझ में आ रही है, समझ रहे हो ना। ये इस तरीके से अपनी ऊर्जा से खुश होना। ओके, हैप्पीनेस, सक्सेस, ये लो सक्सेस, हैप्पीनेस सारे सामने से बताया जा रहा है कि हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है। यहाँ पर देखो सन की एनर्जी, यहाँ पर स्टार की एनर्जी, विश फुलफिलमेंट हो उसके बारे में, यहाँ पर बारिश आते हुए, है ना। ये भी बहुत अच्छा संकेत बताया जाता है गाइस, कि अगर आपको सपने में बारिश का आना ये दिखाई दे रहा है, सन की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है, या फिश वगैरह आपको दिखाई दे रही है, कमाल है गाइस, कमाल है, कमाल है। यहाँ पर कहा जा रहा है हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आते हुए, यहाँ पर सक्सेस का कार्ड, जैसे कहा ना कि अभी जस्ट कि लीडरशिप क्वालिटी आपकी लाइफ में आएगी, आप सक्सेस बहुत अच्छी अचीव करोगे गाइस, देखना। आपके साथ क्या है पता है, आपने समय को बहुत, आपको समय ने है ना थोड़ा खाली रखा एक समय तक में,
हो सकता है तब आपने अपने लिए काम के खूब प्रयास किए होंगे, या फिर आपके पास काम भी रहा होगा ना, तो उतनी स्तर पर आपको सक्सेस नहीं मिली होगी जितना आप डिज़र्व करते थे। ये चीज़ आपके साथ बहुत बुरे स्तर पर हुई होगी, जो ये कार्ड भी कहता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कम समय में अच्छी खासी सक्सेस का मिलना लिखा हुआ होता है। हमारे पास कई सारे एग्जाम्पल है गाइस, जिन्होंने बहुत कम समय में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अपनी दी है और अपनी लाइफ को बदलकर दुनिया के सामने एक उदाहरण को सेट किया है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं गाइस, और उन्हीं एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल आप भी बनने वाले हो कि कम समय में आपको सक्सेस इतनी ज़बरदस्त तरीके की मिले कि आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि ये सक्सेस मुझे लाइफ में कभी मिलेगी। नहीं सोचा होगा। और अच्छी बात क्या है पता है, ये आपको क्यों प्राप्त हो रहा है? आप वो ऊर्जा हो, दिखावा पसंद नहीं हो। आपको अगर मालिक दे रहे हैं ना, तो मालिक उसी बच्चे को देते हैं जिनके प्रति मालिक को पता होता है ये बच्चा कभी भी शो ऑफ नहीं करेगा, लोगों का दिल दुखाने की कोशिश नहीं करेगा, या अपनी पावर का, अपने पैसे का एक अच्छा उपयोग कर सकता अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए, कुछ अच्छे कर्मा के लिए। आपके साथ एक चीज़ रही होगी, आप जहाँ खुद की इच्छाएं हो ना, वहाँ पर थोड़ा कंजूसी वाला भाव, चाहे पहले हो सकता है कि खुद के शौक रहे होंगे कईयों सारे, आज नहीं है आपके शौक कुछ भी, लेकिन वहीं आपकी फैमिली में किसी इंसान के लिए होगा ना, तो आप एक बार जल्दी से वहाँ, तब आपकी कंजूसी नहीं, तब तो एक अच्छा व्यवहार आपको देखने को मिलता है ना। और ये आप किसी को शो करने के लिए नहीं है, क्योंकि पता है ये विचार क्या है, किसी इंसान का रेस्पॉन्सिबल होना, ये बहुत प्यारी एनर्जी है गाइस, बहुत प्यारी एनर्जी है ना। तब भी तो मालिक आपकी जिम्मेदारियों को अच्छे से निर्वाह करवाने के लिए, आपकी लाज रखने के लिए, आपका काम बनाने के लिए कोई बहुत बड़ी चिंता आपकी लाइफ पर से ख़त्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी नींदें उड़ी थी, जिसकी वजह से आपको घुटन बहुत हुई थी, जिसकी वजह से कई बार रात में अकेले रोक कर सोए हो आप, और आपके पास जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी पता नहीं चला होगा कि आप रोए हो, है ना। तकलीफ एक हद से पार हुई है गाइस आपको, लेकिन ये हद से पार वाली खुशी भी आपको मालिक दे रहा है ना जी। तो इसके बारे में कहा जाता है। मैं कुछ और कार्ड्स के आधार पर देखूं कि माँ काली आपकी लाइफ में आपको कौन सी ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपकी लाइफ में कौन सा बड़ा चमत्कार कर रहे हैं। ओके, ये तो कई बार आया है कि आपको जोन से बाहर निकाला जाएगा, तो वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। कहा ना, माँ काली से बढ़कर कौन बताए कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, किसी का पावर में आना क्या होता है, एक अंधकार को मिटाना क्या होता है, और गलत चीज़ों का विरोध करना क्या होता है। किसी इंसान को सही और गलत की पहचान कराना कि गलत चीज़ के सामने घुटने कभी नहीं टेकना चाहिए, और अपनी ऊर्जा पर बिलीव रखना चाहिए कि अगर आप सही हो तो कोई भी गलत या नेगेटिव एनर्जी जो है आपका बाल तक वाका नहीं कर सकती। अगर आप ब्लैक मैजिक से परेशान हो, किसी की बुरी नज़र से परेशान हो, या किसी व्यक्ति विशेष के बुरे बिहेवियर से आप परेशान हो, माँ काली कह रहे हैं कि सब चीज़ों में सुधार कर दिया जाएगा। जिस तरीके से ज़रूरी होगा उस तरीके से सुधार कर दिया जाएगा। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड अपने आप में इसी बात के बारे में कहता है कि माँ काली आपके हित को ध्यान में रखते हुए आपकी लाइफ में परिवर्तन करेंगे। क्योंकि ये कार्ड भी परिवर्तन का है, नंबर 29 ये भी दिखते हैं आपको। आपको मिरर एनर्जी बहुत दिखेगी गाइस। अब आपको क्रम में नंबर या ऐसे नॉर्मल नंबर नहीं दिखेंगे, एक ही रिपीटेड नंबर जो है ना, ये नहीं दिखेंगे कि नंबर 333 999, ये दिखे जो दिखे गाइस। लेकिन इनके अलावा अगर ज़्यादातर मामलों में अगर आपको कोई नंबर दिखेंगे ना, वो होंगे मिरर नंबर, मिरर एनर्जी होगी आपकी। 29921551, है ना, 2882, 3993, इस तरीके से। ओके, द सन मैंने कहा ना, यहाँ पर मुझे फील हो गया था गाइस, द सन की एनर्जी, अबंडेंस बहुत अच्छी है ना, क्योंकि सक्सेस के साथ में ये कार्ड आया। और यहाँ पर भी देख लो, फिश की एनर्जी, बच्चे का हंसता खेलता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा, ये भी एक प्यारे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, और ये किसी बात में आपके जीत जाने के बारे में बात करता है गाइस। जिस बात को लेकर आपके स्वाभिमान पर बात आई है ना, उस बात को लेकर मालिक आप पर कृपा बरसाएंगे कि जहाँ आप गलत नहीं हो वो सबके सामने बात पेश हो जाएगी, प्रस्तुत हो जाएगी, आप गलत नहीं थे, गलत नहीं हो,
है ना। ये चीज़ आपके साथ होगी, ये कुछ विशेष है गाइस जो आप पर लगे झूठे आरोपों को हटाता है। आप एक बार लोगों के सामने हार गए, लेकिन उसी स्थिति में आप फिर से जीतने वाले हो गाइस। ये है, चाहे आप कोई कोशिश करो नहीं करो, क्योंकि कहा ना कोशिशें आपकी तरफ से नहीं है। आपको कहा जरा आप शांत होकर बैठ जाओ, आपको कुछ नहीं करना है, जो भी करना है प्रकृति करेगी। ओके, एक्शन। जर्नी का कार्ड आ गया फिर से। ओके, मेन होल्डिंग का हार्ट। पर्सनल लाइफ को लेकर भी आपकी लाइफ में आसानी आएगी। अगर किसी ने दिल दुखाया है तो कोई आपसे माफ़ी भी मांगेगा। हर एक्शन आपका सही जाएगा गाइस, देख लो, क्योंकि मालिक साथ में है ना, तो कोई एक्शन आपका गलत जाएगा नहीं, क्योंकि राह आपकी सही है। देखो 2772 ये भी दिखेंगे आपको, 217 या 271 ये भी दिखते होंगे आपको। नंबर तो बहुत दिखते हैं गाइस। और बिल्कुल कहते हैं ना, सहारे सहारे हाथ पकड़कर किसी बच्चे को चलाया जाता है ना, इस तरीके से है ना आपको नंबर दिखते हैं। एक बाज की एनर्जी भी आपको बहुत दिखती है। ये है, आप वो इंसान हो, बादलों में कोई छवि बनाते हैं ना, मतलब बर्ड दिख रही है, ये दिख रहे हैं, या आप जिनके प्रति भाव रखते हो ना, वो इंसान का या मालिक का कोई रूप प्रतिरूप इस तरीके से दिखे, हाँ बादलों में कल्पना बनाते हो। यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है, यानी कल्पनाशील तो हो, स्किल से ही है गाइस, आपकी बहुत अच्छी स्किल्स है आप में। ठीक है, आप मैनिफेस्ट करो गाइस खुद को लेकर, खुद की योग्य मतलब खुद के काम को लेकर। अगर कोई क्रिएटिविटी के बारे में आपको एहसास हो गया ना कि आप में ये क्रिएटिविटी, तो उसको लेकर ना थोड़ा सा खुद में एक अच्छा परिवर्तन लेकर आओ गाइस। उसे संवारने की कोशिश करो, अपडेट करने की कोशिश करो। आप अपनी लाइफ को बदल सकते हो, क्योंकि कस्तूरी मृग है, कम नहीं है ना, जो अपनी लाइफ को बदलने की क्षमता खुद रखता है। ये लो, ये कार्ड आ गया एनर्जी बैलेंस होने का। एक कार्ड और ले लो, हीलर ऑफ द एजेस, केयरिंग कनेक्शन। ओके, ठीक है, यहाँ पर पहले ही बता दिया गया है, पर्सनल लाइफ को लेकर भी आपकी लाइफ में चिंता अगर है, प्रॉब्लम अगर है, तो वो प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जानी है। रिश्ते नातों को लेकर जिस भी तरीके से प्रॉब्लम है, चाहे मैरिज हो गया, रिलेशनशिप हो गया, परिवार में हो गया, बच्चों में लेकर हो गया, समस्या हो गई, भाई भाई में हो गया, जिस भी तरीके से है, आपकी जो भी चिंता है पर्सनल लाइफ को लेकर, वो भी दूर हो जानी है। तो माँ काली आपके दुखों का विनाश कर रहे हैं, आपके दुखों के एक एक कारण को पकड़ कर उनका अंत कर रहे हैं, ताकि आपकी लाइफ में सुख आ पाए। और अभी का जो परफेक्ट टाइम आपकी लाइफ में किन्हीं खुशियों को लेकर बना हुआ है, किन्हीं काम के बनने के सहयोग के बारे में बना हुआ है, वो परिपूर्ण होकर आपकी लाइफ में फलीभूत हो, है ना जी। तो आप खुद पर और मालिक पर बिलीव करना, खुश रहने की कोशिश करना, एनर्जी अच्छी रखना, सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।